हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स बाय डीके सर। आज हम फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल मैथ्स बाय डीके सर में। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का। उससे पहले मैं आपका हाल चाल पूछ लेता हूँ। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, पढ़ाई भी ज़रूर कर रहे होंगे। ओके, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो बच्चों, आप लोग 9th की क्लास में पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी आपने कर रखा होगा, जिसमें आपने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से आपने देखी होगी, आपने उसके डिग्री के बारे में पढ़ा होगा, साथ ही साथ उसके फैक्टर्स के बारे में पढ़ा होगा, उनके मल्टीपल और जीरोस के बारे में पढ़ा होगा। 10th में आखिर करना क्या है पॉलिनोमियल्स के साथ? तो पॉलिनोमियल्स में हम यहाँ 10th में जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। किस चीज़ का? लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, यानी ज्योमेट्रिकली यानी ग्राफिकली वो क्या है, उसकी मीनिंग क्या है। साथ ही साथ ग्राफिकली जो जीरोस निकलते हैं किसके, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। तीसरा टॉपिक इस चैप्टर का क्या होगा? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये 3 टॉपिक आपको जो है इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल विच आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड। सो सी हियर an algebraic expression in which the power of variable must be a whole number। ठीक है। अब देखिए बच्चों, एक वर्ड लिखा हुआ है algebraic expression। What is an algebraic expression? आपको पता है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन का मतलब जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट हो, उसी को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन यानी कि जिसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, और वो वेरिएबल कांस्टेंट एक दूसरे से किससे कनेक्टेड हो? विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्राइक साइन। वो क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये चारों साइन को हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्राइक साइन होते हैं। तो ये चारों साइन से अगर रिलेटेड हो या कनेक्टेड हो तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ पे क्या कह रहा है? एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर। कहने का मतलब कि एक ऐसा एक्सप्रेशन, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, जिसमें कोई भी अगर वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है तो उस वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। कहने का मतलब होल नंबर मीन्स या तो 0 होगा या फिर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन होगा। नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल 2x + 5, 2x + 5 ये पॉलिनोमियल है बिकॉज यहाँ पे x का पावर 1 है। इज इट क्लियर? हमने 2x लिख दिया, सर इट इज़ ऑल्सो ए पॉलिनोमियल बिकॉज x का पावर होल नंबर मतलब 1 है। अगर मैं ये लिख देता हूँ √2 √x + 5 तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। वाई? बिकॉज अभी डेफिनेशन में बताया कि x का पावर यानी जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है उसका पावर होल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसका पावर यानी 1/2 वो क्या है? फ्रैक्शन है। ठीक है। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल का पावर हमेशा और हमेशा होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। होल नंबर मीन्स 0 से लेकर सारे पॉजिटिव नंबर्स, यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, नाउ सी हियर, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन सबको क्लियर हुई। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी आपने पढ़ा हुआ है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आपने क्लास 9th में जो है पॉलिनोमियल को 2 तरीके से क्लासीफाई किया हुआ था, जिसमें हम जो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, उसमें हमने क्लासीफाई किया था। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर टर्म्स यानी कि किसी भी एक्सप्रेशन में यानी किसी पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसके बेस पे हम उसको क्लासीफाई कर सकते थे, जिसमें हमने पहला पढ़ा था मोनोमियल, सेकंड जो है बाइनोमियल, थर्ड ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। ठीक है। मोनोमियल मीन्स सिंगल टर्म, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स एंड ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स एंड सो ऑन। और सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी डिफाइन किया गया था, जिसमें डिग्री क्या होती है? सबसे पहली बात डिग्री क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व इन पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट जो पावर होता है वही क्या कहलाता है? उसकी डिग्री कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट हमारे पास लिखा है 2x ^ 4 + 3x² + 5x + 5। ये एक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल लिखा है। दूसरा है 2x ^ 10 - 3x ^ 9 + 5। तीसरा हमने लिख दिया √2x ^ 2 - 3x³ + 5x ^ 4। क्या आप बता सकते हैं इन तीनों पॉलिनोमियल्स में डिग्री क्या है? ओके, सो सी हियर इन दिस पॉलिनोमियल वी कैन ऑब्जर्व हियर ओनली 1 वेरिएबल इन्वॉल्व हियर। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 9th और 10th में हमें एक वेरिएबल वाले ही पॉलिनोमियल पढ़ने हैं, मोर देन 1 वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल नहीं पढ़ने हैं। तो यहाँ पे जो भी मैंने पॉलिनोमियल लिखा हुआ है वो सारे के सारे 1 वेरिएबल में हैं। ठीक है।
तो फर्स्ट पॉलिनोमियल में आप देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है 2x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। इट मीन्स x का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है 4 है। इसका मतलब जब 4 है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 4, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 4। सिमिलरली इन दिस पॉलिनोमियल 2x पावर 10 माइनस 3x पावर 9 प्लस 5, यानी कि इसमें हाईएस्ट पावर कितना है 10 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 10। सिमिलरली इन थर्ड पार्ट वी कैन सी हियर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस 5x पावर 4। अब देखिए यहाँ पे डिसऑर्डर हो गया, डिसऑर्डर का मतलब 2 पावर 3 पावर 4, उससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि हमें जो वेरिएबल है उन वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखना है कि उसमें मैक्सिमम पावर कितना है। तो मैक्सिमम पावर कितना है 4 है, सो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगला क्या है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हम सीख गए। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इसको क्लासीफाई कैसे किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी डिग्री के आधार पर हम पॉलिनोमियल को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। तो ये देखिए हम लोगों को जो पढ़ना है वो 4 तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट आप देखते हैं कि व्हेन डिग्री इज इक्वल्स टू 1 लीनियर पॉलिनोमियल। आप ये आपने नाम सुना होगा लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि व्हेन डिग्री इज इक्वल्स टू 1, जब डिग्री 1 होती है तो ये क्या कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। सर फॉर एग्जांपल आप क्या कह सकते हैं, हमने 2x लिख दिया, ये क्या है पावर 1 है, ये लीनियर हो गया। हमने ये लिख दिया 2x प्लस 3 लिख दिया, ये भी क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है। हमने रूट 5 t प्लस 7 लिख दिया, ये क्या है ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, बिकॉज यहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है उसका मैक्सिमम पावर 1 है। एंड सो ऑन, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेकेंड इसका टाइप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स व्हेन डिग्री इज इक्वल्स टू 2, जब डिग्री 2 हो जाती है, 2 हो जाता है, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इट मीन्स लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 5, ओके, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ओके, t स्क्वायर माइनस 15 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि इसके एग्जांपल्स में जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं हर पॉलिनोमियल में उनका मैक्सिमम पावर 2 है, तो वो मैक्सिमम पावर 2 क्या कहलाता है उसकी डिग्री कहलाती है। तो जब डिग्री 2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप क्या है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूब का आपका मतलब समझते हैं, मतलब पावर 3 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल कब होगा व्हेन डिग्री इज इक्वल्स टू 3। जब डिग्री 3 हो जाएगी तो ये पॉलिनोमियल कैसा कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल वी कैन राइट हियर एज 2x क्यूब प्लस 5 और 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 एंड सो ऑन। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में इस तरीके से लिखे जा सकते हैं। इट मीन्स द मैक्सिमम पावर और हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व इन द पॉलिनोमियल मस्ट बी 3। इट मीन्स वी कैन से दैट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मस्ट बी 3 इज नोन एज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, नेक्स्ट पार्ट इज quadratic polynomial. So see here what is quadratic, biquadratic polynomial, sorry. So last part is biquadratic polynomial. When degree is equals to 4, when degree is equals to 4, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अगर ये लिख दिया x पावर 4 प्लस 5, ये बाई क्वाड्रेटिक है। हमें टर्म्स से ज़रा सा भी मतलब नहीं है, इसमें पावर देखना है। जब हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्लासीफाई कर रहे हों तो हमें वेरिएबल का पावर देखना होता है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं। ठीक है, जब नंबर ऑफ पावर के टर्म पे क्लासीफाई कर रहे हैं, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे अगर क्लासीफाई कर रहे हैं तो हमें डिग्री से मतलब नहीं है, हमें मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ठीक है, नाउ सी हियर अगेन कोई एग्जांपल ऐसा हो सकता है 2x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये हमारा क्या है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ये क्लासीफाई होते हैं। तो हमें इस चैप्टर में लीनियर और क्वाड्रेटिक के बारे में ही पढ़ना है, हमें क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक के बारे में नहीं पढ़ना है। ओके,
सो इसके बाद है अगला टॉपिक वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि आप 9th में कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। लेट कंसीडर अ पॉलिनोमियल, लेट्स टेक अ पॉलिनोमियल px। अब ये px क्यों लिखा गया है, p का मतलब पॉलिनोमियल और ब्रैकेट में x इस वजह से लिखा है क्योंकि ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है, x वेरिएबल में है। pz होगा तो z वेरिएबल में होगा, pt होगा तो t वेरिएबल में होगा, एंड सो ऑन। सो दैट्स वाई इसको हमने px लिखा हुआ है। ये क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, तो इसका मतलब कोई भी अगर पॉलिनोमियल px देख रखा है देन द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px is obtained by replacing the value of x by some constant, some given constants such as k, यहाँ पे हमने k लिया हुआ है, इस वजह से हम k के बारे में बताएंगे आपको। सपोज दैट हमको निकालना है पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x = k, तो जहाँ इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ भी x होगा उन सभी को हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, k के साथ रिप्लेस करेंगे, यानी k को हम x को रिप्लेस कर देंगे k से। फॉर एग्जांपल सी हियर, हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है px = यहाँ पे हम दोनों चीज़ें लेंगे, एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लेते हैं 2x + 5, एक दूसरा पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² - 4। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड दिस पॉलिनोमियल्स वैल्यू एट p1, और इसकी भी वैल्यू हम निकालेंगे p1 पे। ठीक है, तो p1 का मतलब क्या हुआ, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x = 1। इट मीन्स द x विल बी रिप्लेस्ड बाई वैल्यू 1, एंड इन दिस पॉलिनोमियल ऑल्सो, तो x जहाँ भी है उसको रिप्लेस करते हैं। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे जब करते हैं तो 2 × 1 + 5, ये क्या हो जाएगा 2 + 5 7। सो ये क्या कहलाएगा, इसकी वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, अगेन यहाँ पे करते हैं 2 × 1 का स्क्वायर 1 ही होगा -4, तो 2 - 4 कितना हो जाएगा -2। ये p1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, यानी दिस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x = 1 = -2। तो इस तरीके से आप वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि आपने पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग पढ़ देते हैं जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ये देखिए क्या होता है, सिंपल सी बात, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल और वेरिएबल्स एट विच px = 0। ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट कैसे है, ये बोल रहा है कि किसी भी पॉलिनोमियल में आइदर वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, एंड सो ऑन, कोई भी पॉलिनोमियल हो, तो उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की वो वैल्यूज़ जिन पे पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाए, यानी पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू, अभी पिछला हमने वैल्यू निकाला, अगर वैल्यू 0 आ जाता है तो वो वेरिएबल की वैल्यू उस समय क्या कहलाती है, जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल लीनियर पॉलिनोमियल देखते हैं हम लोग। सपोज दैट एक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, 2x + 5 है, 2x + 5 है। अब जरा चेक करिए, हमें इसकी ज़ीरो वैल्यू निकालनी है, यानी हमें चेक करना है कि x की कौन सी वैल्यू पे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, पुट द होल पॉलिनोमियल = 0। तो हम क्या करेंगे, वी नो दैट सिंस px = 0, सो वी कैन राइट 2x + 5 = 0। सो ये शिफ्ट करिए, 2x = -5 एंड x = -5/2। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। वी कैन वेरीफाई ऑल्सो हियर। So see here, if we put the value of x in this polynomial, we get the value 0. So put the value of x -5/2 + 5. तो 2 gets cancel out, this will become -5 and +5. So आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया, यानी कि x की जो वैल्यू -5/2 आई है वही क्या कहलाता है, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर है। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं, मीन्स वेरिएबल्स की वो वैल्यूज़ जिस पे पॉलिनोमियल बिकम्स 0 इज़ नोन एज जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके,
तो इसी तरीके से ये लीनियर का बिल्कुल आसान था, इस तरीके से निकाला हमने। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने होंगे तो उसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। फैक्टराइजेशन आपने ऑलरेडी क्लास 9th में करा होगा, जिसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके जो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, लीनियर और किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। उसके बाद हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड आपको सिखाएंगे फर्दर, उसके बाद जो है हम रिलेशनशिप देखेंगे। ओके, सो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो ये क्लास अगर अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करिए, ताकि वो घर बैठे ही आपके जो है सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ पाएँ। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।